जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण है, इसमें आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल ना सब्सक्राइब कर लें। आज की जो क्लास है करंट इकोनॉमी, हमारे दिसंबर महीने में दो महत्वपूर्ण एग्जाम हो जाने, बीपीएससी 17वीं बीपीएससी प्री और यूपीपीसीएस का प्री। एक यूपीपीसीएस प्री 22 दिसंबर को है और ये 13 दिसंबर को है 17वीं बीपीएससी। इसके लिए करंट इकोनॉमी का बहुत डीप क्वेश्चन है, पूछा था करंट इकोनॉमी पूछी जाती है। इसी के हम आज इसमें जो करंट इकोनॉमी आपके 24 का है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होते हैं। पहला देखिए, सुभद्रा योजना। इस बजट में सुभद्रा योजना एक लॉन्च की गई उड़ीसा में। इसमें 21 से 60 वर्ष की महिला को चुना गया। सुभद्रा जानते हैं कौन थी? सुभद्रा कृष्ण की बहन, जो वहाँ के जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण के साथ विराजमान है, उन्हीं के नाम पर यह योजना है। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। 2024 से 29 के मध्य 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हर साल 10,000 रुपये, हर साल 10,000 रुपये, 5 साल में 50,000 रुपये, यानी 24 से 29 तक 5 साल में 50,000 रुपये, हर साल 10,000 रुपये। एक तो रक्षाबंधन में 5,000 मिलेगा और 5,000 जो है 8 मार्च या विश्व महिला दिवस के अवसर पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये अलग टाइप की योजना, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। दूसरा है केंद्रीय बजट 2024-25, जो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। ये जो है कितने का बजट है? 48,20,512 करोड़ रुपए का। कितने का कभी पूछ जाता है बजट का आकार कितना है, तो 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट है। इस बजट में जो हुआ बजट हमारा बनता है, उसमें एक महत्वपूर्ण है कि पैसा, हमारे सरकार के पास पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ है। तो ये हमने चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी पूछा जाता है। 2-3 चीज़ें देख लीजिए, पहले हम पूरा बता दे रहे हैं। केंद्रीय आय योजना में 16%, फिर ब्याज जो पैसा जाता है, मतलब ये जाने वाला पैसा कहाँ सरकार के पास व्यय कहाँ होता है, तो कहाँ से होता है? ये केंद्रीय आय योजना में 16% व्यय होता है, ब्याज के रूप में 19% सरकार को देना पड़ता है, 8% रक्षा व्यय जाता है, आर्थिक सहायता के रूप में 6%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9%, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21% होता है, पेंशन में 4% जाता है, अन्य व्यय में 9% और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8%। ये होता है व्यय का सबसे बड़ा मद। अगर हम यहाँ देखें, सबसे बड़ा मद क्या है? करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21%, दूसरे नंबर पर 19% ब्याज के रूप में सरकार को देना पड़ता है, और केंद्रीय आय योजना में फिर 16%। यानी 3 बड़े व्यय मद हैं केंद्रीय आय योजना के लिए जो दिया जाता है। सबसे बड़ा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो दिया जाता है, वो बंटवारा होता है, उसमें 21% उसको दे दिया जाता है। फिर ब्याज के रूप में 19% चुकाना पड़ता है। तीसरे नंबर पर केंद्रीय आय योजना में जो सरकार का पैसा जाता है, वो तमाम सारी योजनाएं जो चलती हैं उसमें 16%। बाकी इसके बाद अपना कई हैं, तो बाकी 9% में 2 हैं, जिससे वित्त आयोग, अन्य अंतरण और अन्य व्यय में 9% आता है। फिर 8% में 2 है रक्षा और केंद्रीय। हम अगर रक्षा बजट पूछे तो रक्षा में हमारे कुल आय व्यय का 8% रक्षा में जाता है। फिर अगर व्यय आय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पहले देख लेते हैं कुल आय। उधार एवं अन्य देयताएं, जो हम उधार दिए रहते हैं, अन्य देयताओं से 27% आता है। फिर निगम कर से 17%, आयकर से 19%, सीमा शुल्क से 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, जीएसटी से 18% और कर भिन्न राजस्व से 9%, अन्य से 1%, इतना आता है। तो उधार एवं अन्य देयताओं से 27% आता है। नंबर 1 पर यह है। दूसरे नंबर पर आयकर है, 19%, फिर 18% जीएसटी है, तीसरे नंबर पर जीएसटी है, और चौथे नंबर पर निगम कर है। यानी उधार एवं अन्य देयताएं 27% से आता है, जो हम दिए हुए रहते हैं उसका जो हमें ऊपर मिलता है वापस। और अगर सीधा सीधा देखा जाए तो 19% आयकर नंबर 1 पर है, जीएसटी नंबर 2 पर है और निगम कर नंबर 3 पर, अगर 27% को हटा दिया जाए। बाकी अपना देख लीजिए, कर भिन्न प्राप्तियाँ 9% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क हमने बताया कैसे कैसे हैं। तो नंबर उधार एवं अन्य देयताएं 1, आयकर दूसरे, जीएसटी तीसरे, निगम कर चौथे स्थान पे। यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। योजनाओं का आवंटन, जो हमारा बजट बना है उसमें सब कहाँ किस योजना में सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें 2,05,250 करोड़ रुपए आवंटित हुए सबसे ज़्यादा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,05,250 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। जल जीवन मिशन में दूसरे नंबर पे है, ये 70,163 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं।
पीएम किसान योजना में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं तीसरे नंबर पर। ये तीन सबसे बड़ा जो आवंटन है बजट का, ये तीन सबसे बड़े आवंटन है। पीएम किसान गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, पीएम किसान। इसके बाद मंत्रालय, किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय। सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किस मंत्रालय को हुआ, रक्षा मंत्रालय को। ये कितना है, 6,21,940.85 करोड़ रुपए, 6,21,940.85 करोड़ रुपए रक्षा को गया है। सड़क परिवहन को 2,78,000 करोड़ रुपए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को गया है। रेल मंत्रालय को 2,55,393 करोड़ रुपए गया है। ये तीन मंत्रालय जो रक्षा, सड़क परिवहन, रेल मंत्रालय, 3 नंबर 1, 2, 3 पे है। मंत्रालय अगर पूछा जाए मंत्रालय में किसको आवंटन सबसे ज़्यादा हुआ। कुल सब्सिडी, ये भी कई बार पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी के रूप में सरकार का किस सब्सिडी पर ज़्यादा खर्च होता है, तो खाद्य सब्सिडी नंबर 1 पर है। ये है 2,05,250 करोड़ रुपए, 2,05,250 करोड़ रुपए, यानी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,05,250 करोड़ रुपए और खाद्य सब्सिडी पर 2,05,250 करोड़ रुपए जाता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर उर्वरक सब्सिडी है 1,63,999.80 करोड़ रुपए। उसके बाद तीसरे नंबर पर यूरिया का अलग से आवंटन इसको होता है 1,18,999.80 करोड़ रुपए। तो इस तरह से 3 खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी, ये 3 सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी सब्सिडीज़ ये हैं जो सरकार देती है। प्रति व्यक्ति आय 2024 से भी कई बार पूछा जाता, तो अगर चालू की वर्तमान या चालू कीमतों पूछा जाता है 1,84,250 रुपये, 205 रुपये, 1,84,205 रुपये पर ईयर है। और स्थिर कीमतों पर दिखा जाते 1,06,744 रुपये पर ईयर है। सकल राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो वर्तमान कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय है 2,91,04,354 करोड़ रुपए, 2,91,04,354 करोड़ रुपए। अगर स्थिर कीमतों पर देखा जाए तो 1,71,25,892 करोड़ रुपए, ये हमारी सकल राष्ट्रीय आय है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत का निर्यात आयात देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, और जो प्रमुख अनाज हैं, अन्न है हमारे पैदा होते हैं, उनमें राज्यों का क्या स्थिति है, कौन कौन से राज्य कितना करते हैं, क्या कितना उत्पादन होता है। जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। आयात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश बार बार पूछा जाता है 2023-24 के अनुसार। आयात की दृष्टि से यानी भारत सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करता है, तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर चीन है, 15, कुल आयात का 15.1% चीन से आयात होता है। दूसरे नंबर पर रूस है 9.1%। हम जानते हैं कि रूस से बहुत सारी रक्षा सामग्री, तेल, बहुत सारी चीज़ें आयात होती हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात से 7.1% आयात होता है। यूएसए यानी अमेरिका से 6.0% टोटल आयात का आयात होता है। सऊदी अरब से 4.7% आयात होता है। तो इसमें जो है यूएई और सऊदी अरब तो पेट्रोलियम के लिए है, यूएसए से 6.0 ये इतना आयात है। 4-5 कंट्री जो सबसे ज़्यादा आयात होता है, चीन, रूस, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब। निर्यात कहाँ होता है भारत करता है सबसे ज़्यादा यूएसए में। कुल टोटल निर्यात का 17.7% कहाँ होता है, यूएसए को निर्यात किया जाता है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को 8.2%, नीदरलैंड को 5.1% निर्यात किया जाता है। इसके बाद बारी आती है प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य। कुछ डाटा चेंज हुआ है, इसको ध्यान से देख लिए 23-24 के अनुसार। जो प्रमुख फसलें जैसे चावल है, चावल में नंबर 1 पर पहले उत्तर प्रदेश था, तेलंगाना आ गया है। नंबर 1 पर तेलंगाना, 2 पर उत्तर प्रदेश, 3 पर पश्चिम बंगाल। कुल दालों में सब चना, मटर, अरहर सब मिला करके नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर राजस्थान है। चना की बात करेंगे तो अलग से, तो चना मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महाराष्ट्र, राजस्थान 1, 2, 3 वही जो कुल दालें हैं वही चना की स्थिति है। अरहर में थोड़ा चेंज है। अरहर में सबसे बड़ा उत्पादक अरहर का कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पर है कई सालों से, राजस्थान दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया, पुनः महाराष्ट्र नंबर 2 पर, राजस्थान नंबर 3 पर। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, महाराष्ट्र नंबर 2 पर, कर्नाटक नंबर 3 पर, सेम है। कपास में गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, तेलंगाना नंबर 3 पर है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, पहले जैसा डाटा है। बिहार नंबर 2 पर है, असम नंबर 3 पर है। कुल तिलहन की बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर, गुजरात नंबर 3 पर। कुल खाद्यान्न की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है, गेहूं चावल मिलाकर। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और पंजाब नंबर 3 पर है। इस तरह से महत्वपूर्ण डाटा जितने भी हैं
आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सबने हम जो एक साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक साथ हमने कलेक्ट करके आपको दे दिया है। आप इसको पढ़ लीजिए, इसका लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।